हेलो, वेलकम बैक ऑन स्टेट मिरर हिंदी। एक बार फिर आपके सामने हमारी जोड़ी हाजिर है बिग बॉस को लेकर। जाहिर सी बात है, रोज आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम अपने आप से। ये तनीषा है और मैं अलीशा हूँ। हमेशा की तरह एक बार फिर शाशा गॉसिप्स हम बोल ले सकते हैं। हमारा हैशटैग शाशा हो सकता है आने वाले टाइम में। तो आज एक बार फिर हम बिग बॉस के टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि बिग बॉस को लेकर हमेशा बस बना रहता है, हर जगह बिग बॉस, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो बिग बॉस, आप हर जगह बिग बॉस सुनते ही रहते हैं। तो इसलिए भी हम लगातार आपके सामने अपडेट्स लेके आते हैं। और अलीशा, बिग बॉस ना एकदम एक फेस्टिवल की तरह है। Exactly. बिग बॉस शुरू होता है तो हर जगह बस सिर्फ बिग बॉस सलमान यही चलता है। खैर, तो आज तनीषा हमारा टॉपिक ये है कि क्या बिग बॉस के घर में जितने भी फीमेल कंटेस्टेंट हैं, क्या वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? ये आज थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा गंभीर टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक है। हाँ। गंभीर टॉपिक है, थोड़ा सीरियस भी है, थोड़ा फनी भी है, जैसे बिग बॉस खुद में है। तो अलीशा, आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा चूज किया, पर मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप पहले बताइए कि सच में आपको लगता है कि ऐसा होता है विक्टिम कार्ड खेलना? हाँ। शायद कहते हैं कि फीमेल्स के लिए विक्टिम कार्ड खेलना आज के टाइम में बहुत इजी हो गया है। चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो आम लड़की हो, अगर वो विक्टिम कार्ड खेल दे किसी मुद्दे को लेकर ना, हाँ। तो सारा का सारा फेवर लड़की के पक्ष में चला जाता है। ये सच है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी। और अलीशा, मुझे पता था अलीशा मुझ पे ये टॉस करती है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने उन पे किया। क्योंकि देखिए, मैं एकदम इस टॉपिक से ना पूरा सहमति रखती हूँ कि सच में डे 1 से इस सीजन में बिग बॉस में ये वुमेन कार्ड खेला जा रहा है। चाहे वो तान्या मित्तल हो, हाँ। चाहे वो हमारी नेहल तो है ही, उसके अलावा उनका क्या फरहाना। ये जो शुरुआत की है तान्या मित्तल ने, और आज की डेट में अगर हम कल के एपिसोड की बात करें, हम उस पे आएंगे अभी, बट नेहल, ये लोग ना ऐसे कंटिन्यू एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं कि आज तुम खेलो, आज हम खेलेंगे, आज मैं इस पे ब्लेम करूंगी, आज मैं उस पे ब्लेम करूंगी। लेकिन तनीषा, क्या विक्टिम कार्ड अगर मैं पूछूं, ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है बिग बॉस के घर में, ये हमेशा होता है? हालांकि मैंने कभी पहले इतना नोटिस नहीं किया इस चीज को, लेकिन इस बार मैं नोटिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि इस पे रोना धोना बहुत मच रहा है। हालांकि जो लड़के हैं वो सॉरी बोलते हैं, इतना ज्यादा अपने आप को, मतलब वो गिल्टी फील अपने आप में करते हैं, वो सॉरी बोलते बोलते पागल हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो फीमेल कंटेस्टेंट है बिग बॉस के घर में, वो रोने धोने में लगी पड़ी है कि भाई हमारे साथ तो ये करते, मेरे साथ तो वो हो गया। लेकिन इससे पहले हो चुका है। इसका जवाब मैं बहुत सिंपल तरीके से दूंगी कि आज तक बिग बॉस में किसी भी लड़की ने इतना, मतलब जितना इस सीजन में लड़कियां फीमेल कार्ड खेल रही हैं, और मुझे उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी, बट हाँ, इस सीजन में जितना फीमेल कार्ड हो रहा है, उतना पिछले 18 सीजन कभी नहीं हुआ। नेवर। हर एक लड़की फ्रंट फुट पे आके खेली है। हर एक लड़की ने अपना, चाहे वो फिजिकल टास्क हो, चाहे मेंटली टास्क हो, दिमाग लगाने वाला टास्क हो, हर तरीके से मैं अभी तक के सारे कंटेस्टेंट्स में बोलूंगी जो 18वें सीजन में थे, 18वें सीजन तक आए हैं, सारी लड़कियों ने कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला है, और वो एकदम फ्रंट फुट पे आके खेली हैं। बट इस सीजन में क्या हो रहा है कि आप अब कल वाले मैं शो का आपको बता दूं थोड़ा सा हाईलाइट। कल, क्योंकि आज हमारा टॉपिक आई गेस चूज ही इस वजह से हुआ है क्योंकि नेहल ने कल बहुत ड्रामा किया और उन्होंने बहुत ओवर ड्रामा किया, और अमाल उनको सॉरी बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू आ गए कि नहीं, मैंने उनको गलत तरीके से टच नहीं किया। और हमने नेशनल टीवी पे देखा है, हमने देखा है कि भाई सच में वो सिर्फ अपना टास्क कर रहे थे, उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था। वो बार बार बोल भी रहे थे कि भाई लड़की को मत भेजो, बट ये कोई पॉइंट नहीं होता। आप सब लोग गेम में हैं, तो यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते ना कि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़के के साथ खेलूंगी नहीं। अगर आपको इतना ही लग रहा है तो आप मत खेलो। और आप बिग बॉस के घर में आए ही क्यों हैं? टास्क करने के लिए, जाहिर सी बात है। वो बस अपना वो बोर्ड पर लिख रही है। ऑफ कोर्स
ही इज अ मैन, वो थोड़े ज्यादा पावरफुल है तो धक्का लगता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले पे डायरेक्ट ये एलिगेशन लगा दो कि गलत तरीके से टच किया, क्योंकि नेहल जी हमने देखा है अमाल ने आपको गलत तरीके से टच नहीं किया, और ऐसे ही फरहाना ने भी किया था, लेकिन उनको चढ़ाने वाली कौन थी? नेहल। तो ये नेहल, मैं स्पेसिफिक नाम लूंगी कि जो नेहल है वो दिमाग में ऐसे सोच के आई है कि मैं तो भाई किसी लड़के पे एलिगेशन लगाऊंगी और ऐसा एलिगेशन लगाऊंगी कि बाद में बाहर ये टॉपिक बने कि नेहल के साथ तो गलत हुआ है, बट यहाँ किसी लड़की के साथ गलत हुआ, जिसके दिमाग में नहीं भी आना होगा तो ये चीजें आ जाती तो कमेंट्स काफी सारे हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कमेंट्स भी जरा बता देती हूँ। अच्युत कुमार द्विवेदी जी हैं, उनका कहना है कि कोई झगड़ा करने लग जाता है तो भी ताने मित्तल रोने लगती है। बिल्कुल, तो इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, एकदम सही बात बोल रहे हैं। एक और चीज एक और उन्होंने कमेंट किया बाद में, अब ये पता नहीं वास्तव में उनका नेचर है या फिर वो इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। सर, उनका नेचर है, नेचर वो यहाँ इमोशनल कार्ड की बात ही नहीं है, यहाँ पर है कि मैं लड़की हूँ, मैं अपने दम पे यहाँ पर आई हूँ, मैं साड़ी पहन के आई हूँ, वुमेन कार्ड वही है, ये सिमिलर ही होता है बस। और शुरू से उनका यही चल रहा है, डे वन से वो यही कर रही है कि भाई मेरा स्ट्रगल है, बाकी आप लोग तो कुछ नहीं है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है मेरी तरफ से कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तान्या मित्तल जी जो है वो एक्चुअली वो नेचर नहीं है, ये सब क्या कहते हैं कि इमेज के लिए है, बस आपको दिखाना है। बट इमेज क्रिएट करने के लिए भी अलीशा, इमेज क्रिएट करने के लिए भी आप मैं करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। अगर तान्या मित्तल जी साड़ी पहन के वहां तक पहुंची है तो उनको ये भी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। और एक और कमेंट आया मानसी सिंह जी का, वो कहती है वो हमेशा रोती रहती है, फेक है वो लड़की तान्या मित्तल। तो मतलब तान्या मित्तल के बारे में इमेज देखिए, इमेज बिल्डअप कैसे हो रहा है पूरे बिग बॉस के घर में। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो क्या है, हमेशा रोती रहती है, मतलब वो किसी से भी कुछ भी कर ले एकदम रोना रानम का रहता है। फिर एक और कमेंट आया हेमा पंत का, हाँ कल नेहल ने बहुत अच्छा विक्टिम कार्ड खेला था, एकदम बढ़िया से। तो देखिए ये हर कोई तनिषा सोच रहा है, हर किसी ने देखा है कि वो इंटेंशनली अमाल ने नहीं किया था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो नेशनल टीवी पर गेम खेल रहे हैं, 24 घंटे कैमरा ऑन है, वो ऐसा क्यों करेंगे? टास्क था, धक्का लग गया, वो बाय मिस्टेक था, उसके लिए उसने गिल्टी फील किया, उसने सॉरी बोला लगातार, लेकिन नहीं, वो रोए। देखो, अगर कोई लड़का इंटेंशनली ये हरकत करता है तो उसके चेहरे पे गिल्ट नहीं होता है। बट कल अमाल, मतलब एपिसोड एंड होने तक उनके चेहरे पे जो हवाइयां उड़ी हुई थी, जो गिल्ट था ना, मायूसी बोलते हैं उसको, खैर बट मतलब उनका ना चेहरा उड़ गया था कि भाई मेरे ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है, मैं ऐसा हूं नहीं। और उन्होंने ये चीज क्लियर भी की। और अलीशा, मैं आपको बता दूं, ये लड़कियों में ना एक होता है टैलेंट, ये सच गिल्ट देने का। हाँ। गिल्ट देने का एक टैलेंट होता है लड़कियों में, जो एपिसोड के थोड़ा एंड पार्ट में नेहल ने अमाल के साथ किया। वो साथ में बैठी, उन्होंने बात की और उन्होंने बोला नहीं मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी। भाई आप जब उनको नहीं बोल रही हो, बट आप तो सबके सामने जाके फिर वही रो तो आप उसी चीज के लिए रही हो कि उसने मुझे छुआ। लगता है कि हमने ना दर्शकों के फेवरेट टॉपिक चूज कर लिया है, विक्टिम कार्ड लड़कियों का। लगातार मतलब कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, तो एक रूप राय नाम की हमारी फॉलोअर हैं, वो कमेंट करती हैं, नेहल और फरहाना भट्ट ही हैं जो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, बाकी फीमेल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ खेल रही हैं। बताइए, एक फीमेल भी ये चीज बोल रही है और हम भी यहाँ बैठ के ये चीज बोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें भी दिख रहा है कि नेहल और फरहाना दोनों ही विक्टिम कार्ड खेलती हैं। फरहाना जो है वो है पीस एक्टिविस्ट। हाँ, अपने आपको बताती है। हाँ, अपने आप को पीस एक्टिविस्ट बताती है। हालांकि पीस कहाँ से है मुझे नहीं पता। हाँ, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये पीस कहाँ से, मतलब ये जो ऐसा वाला पीस अगर वो बाहर मतलब सबके साथ शेयर करती है तो आई वोंट बिलीव इन पीस एक्टिविस्ट, ऐसा कुछ होता भी है। खैर, सो फरहाना मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ना इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो नेहल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है। फरहाना का अपना कोई स्टैंड नहीं है, वो बस दूसरों के कहने पर गेम खेल रही हैं। दूसरों के झगड़ों में एक तो अपने आप को घुसाना, और ऊपर से उस दिन अभिषेक वाला एक सीन हुआ था, फरहाना को उन्होंने उठा लिया और उसके बाद
फरहाना को उन्होंने उठाया अभिषेक ने, और फरहाना उस चीज पे हंस रही है, लेकिन नेहल को बहुत दिक्कत हो गई थी। नेहल ने बोला कि नहीं, तुम्हारे साथ हुआ है गलत, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। तनिषा, अगर नेहल बार बार इस चीज को उठा रही है, मतलब जो वो चीज नहीं हो रही है उस पे भी वो पोक कर करके उसे फील करवा रही है सामने वाली फीमेल को कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आने वाले टाइम में शायद मेल कंटेस्टेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो तो टास्क था, टास्क में उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है, और एक्चुअली वो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप था, लेकिन आगे टास्क होंगे, जाहिर सी बात है, टास्क बिग बॉस में टास्क कैसे कैसे होते हैं हम सब जानते हैं, तो उसमें अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। राइट। और आप सिर्फ इस चीज पे मत देखिए ना, आप ये भी देखिए कि अमाल के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया, लेकिन बाहर मतलब जब तक अमाल का गिल्ट नहीं दिख रहा था तब तक सबके दिमाग में ये था कि ओह शिट, ये क्या हो गया। वो ड्रामा क्रिएट हो चुका था तब तक, और आपने मतलब आप किसी के इमेज के साथ खेल रही हैं बेसिकली। अच्छा, एक और हेमा पंत जी हैं, उनका भी कमेंट आया है कि नेहल फिर सुनेंगे सलमान से, तवा कल ठिकाने आएगी। नेहल सॉरी हेमा जी, आपसे एक बात बता दूं मैं कि इस वीकेंड के वार पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर वाला सुनेगा, क्योंकि सलमान खान इस वीकेंड के वार पर नहीं होंगे, जो हमारे लिए ये कमेंट था, ये कमेंट भी था कि शो कौन होस्ट करेगा, सलमान खान जा रहा है। देखिए इसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको दे देते हैं। इसकी इस बार वीकेंड का वार होस्ट करने के लिए आ रही हैं फराह खान, और उनके साथ को होस्ट होंगे अरशद वारसी और साथ में अक्षय कुमार। ये दोनों अपनी फिल्म को प्रमोट करने आ रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ इस बार का वीकेंड का वार बोरिंग होने वाला है। बोरिंग नहीं हो सकता मे बी। अब देखिए जॉली LLB जो है मूवी, अगर हम उसकी बात करें तो वो अदालत, मुद्दे, इन सब चीजों पे अब घर पे तो मुद्दे ही निकलते हैं। बिग बॉस मीन सलमान खान। दैट्स ट्रू। वो तो जब वो फेस वीकेंड के बार में नहीं दिखाई देगा तो खुद ब खुद जो है TRP उसकी कम होनी बनती है। ये तो सच्चाई है। बट मैं आपको एक बात बता दूं अलीशा, अरशद वारसी जो है उन्होंने बिग बॉस जब इंडिया में शुरू हुआ था उसका पहला सीजन होस्ट किया था, तो मे भी शायद वो कुछ इस बार आ रहे हैं, वो 18 साल बाद इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आए। क्योंकि उनको एक्सपीरियंस तो है उस चीज का। ये एक्सपीरियंस तो है बिल्कुल। तो ये लगातार कमेंट्स जो हैं वो कमेंट्स की बाढ़ जो है हमारे लाइफ है, तो इससे ये जाहिर होता है कि हाँ अच्छा टॉपिक आज हमने पिक किया है विक्टिम कार्ड फीमेल कंटेस्टेंट का। और अगर तनिषा हम बिग बॉस के और सीजन्स की बात करें तो जैसा कि अभी आपने बताया था कि शायद ऐसा विक्टिम कार्ड वाला कभी इससे पहले हुआ नहीं है, सब फ्रंट लाइन पर आकर खेली है और हमेशा भी देखा गया है, अपने दम पर खेलती है, किसी का मतलब सहारा नहीं लेती जीतने के लिए, अपने आप को आगे दिखाने के लिए। एक और कमेंट आया है, तो ये कमेंट हम आपको लगातार बता रहे हैं। कहा है कि बसीर अली और आवेश दरबार के बीच कुछ ज्यादा ही बहस हो गई थी कल। जाहिर सी बात है, देखिए बिल्कुल ये ज्यादा हो गया था। तो हम आपके रिप्लाई में ये कह सकते हैं, तनिषा तो आपको इलेबोरेट करेंगी, लेकिन कल के एपिसोड में कुछ कहीं ना कहीं तनिषा मुझे लगा कि आवेश दरबार घर में है। बिल्कुल शुक्र है कि वो कम से कम कुछ तो बोले, कुछ तो लड़े, कुछ तो बहस की, कुछ तो किया ना तो मुझे लगा था नगमा न वो दिख नहीं रहे थे। बट हाँ, कल अवेज अपनी जगह पर मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल सही थे। अपनी टीम के लिए तो कौन नहीं खेलता, पर पॉइंट यहाँ पर यही था कि उन्होंने फेयर डिसीजन दिया था, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझसे इस पे सहमति जताएंगे कि अवेज और नगमा संचालक थे कार्य के। पहली बात, वो पूरा कार्य खराब हो चुका था जब बसीर ने बोर्ड को पानी में फेंक दिया। ऑफ कोर्स तो सामने वाली टीम ऑटोमेटिक जीत जाती है। वहां पर एक टीम जब डिस्क्वालीफाई होती है तो सामने वाली टीम को ऑटोमेटिक क्रेडिट मिल जाता है। इवन दो कल टास्क में दोनों टीम्स में अपनी अपनी एक बहस चल रही थी जो थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो रहा था। और मैं आपको बता दूं अलीशा,
कल आई डोंट थिंक सो बिग बॉस की टीम समझ पा रही थी कि हम इधर का झगड़ा दिखाएं या इधर का झगड़ा दिखाएं। वो इधर से आवाज आ रही है बट इधर का माइक थोड़ा लो कर दिया गया, फिर इधर से अचानक आवाज आ रही, फिर इधर का माइक थोड़ा लो कर दिया जा रहा था। तो ये ऐसा बाउंस मतलब चल रहा था पूरा सिनेरियो। तो कल कहीं ना कहीं आवेश को देखकर लोग खुश भी हुए, बहुत खुश हुए हैं, उनके जो फैंस होंगे बेसिकली। बिल्कुल 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 कि हाँ अपने लिए उन्होंने स्टैंड लिया, और क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन सुनाया था घर वालों को बीइंग अ संचालक, और उन्होंने बिग बॉस के सामने भी किसी के भी प्रेशर में आके अपना डिसीजन नहीं बदला, एंड दैट वाज अ गुड थिंग। एक और कमेंट आया कि कल आवेश का राज भी खुल गया कि वो नगमा को चीट कर रहे हैं। ओह, लेकिन ये सच है क्या? यू नेवर क्योंकि नो। बिग बॉस में आने से पहले भी देवर लाइक की हाँ दे आर इन रिलेशनशिप, ऐसी बात थी, और उनको साथ हमेशा देखा गया है। कहीं भी इवेंट हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, डांस कर रहे हो तो उन्हें साथ देखा गया, और फाइनली उन्होंने बिग बॉस में आवेश ने नगमा को प्रपोज भी कर दिया। लेकिन ये चीट वाली बात कहाँ से आ गई एकदम कि वो चीट कर रहे हैं? ये एक्चुअली प्रोमो या फिर कल रात में ही इनके बीच में डिस्कशन हो रहा था, लड़ाई झगड़े के बाद बसीर और अमाल। फर्स्ट देखिए, अमाल से मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, बट अमाल का जो दोगलापन है ना, मुझे वो देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसे बोल जाते हैं बातों बातों में जो उनको समझ में नहीं आता कि सामने वाले की छवि बहुत ज्यादा खराब कर सकती है। अब उसमें कितनी सच्चाई थी या कितना झूठ है हम नहीं बोल सकते, बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्रूफ। बट अमाल सेड कि भाई मुझे पता है कि इसका बाहर क्या चलता है, तो अमाल ने ही ये चीज डिस्क्लोज की है, ये चीज उन्होंने। और साथ में बस ने कहा कि अरे भाई मुझे सब पता है इसके बारे में, बाहर क्या करता है, यहाँ पर प्रपोज कर दिया पर बाहर इसके बहुत चलते हैं। तो पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा, और आप बिग बॉस के घर में आए हैं तो आप बिग बॉस के घर तक रहिए, उस तरीके से बात करिए, गेम खेलिए, आपको जो करना है वो करिए, आप पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अच्छा अलीशा, एक चीज मैंने देखी है, बिग बॉस जैसे जैसे आगे बढ़ा है ना, बिग बॉस पहले इन चीजों पे टोका करते थे कि आप बाहर की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, पर आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस बार बिग बॉस ने ये चीजें क्यों नहीं रोकी है। इस बार बिग बॉस ने बहुत सारी चीजें नहीं रोकी है करने से, लोगों को अंग्रेजी में बात ना करें। ये तो अंग्रेजी लास्ट सीजन में भी था, अंग्रेजी बात करने पे नहीं टोकन ना, पहले तो एक वर्ड बोलने पे ना फौरन अंग्रेजी में बात करे, तुरंत बिग बॉस की आवाज आती थी कि अंग्रेजी में बात कीजिए। और अब जब घर वाले बाहर का पूरा चिट्ठा खोल देते हैं एक दूसरे के बारे में, और लास्ट मतलब पिछले बार की तरह मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है बिग बॉस में, तो मुझे वो चेंज जो है वो अभी समझ में नहीं आया और अच्छा भी नहीं लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंग्लिश के फ्लो में आ रहे हैं तो पूरा इंग्लिश के फ्लो में ही जाते जा रहे हैं ना। पहले एक वर्ड बोलना भी आपके लिए मुसीबत बन जाता था, उसमें आपको सजा दी जाती थी। पहले सजा का बहुत अच्छा था, जेल है पूरा पता नहीं क्या, लेकिन इस बार कह सकती हूँ कि तनिषा कहीं ना कहीं हल्का सा बोरिंग मुझे लग रहा है बिग बॉस। जेल हमेशा सीजन के मिड में ओपन होता है, बट मुझे लास्ट सीजन का तो मैं नहीं बोलूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे शायद कुछ आए इंटरेस्टिंग, वैसा कुछ जेल की सजा या कालकोटरी काइंड ऑफ। बट रही बात, हाँ तो मेन पॉइंट यही है हमारा कि इस बार जो चेंजेस आए हैं ना बिग बॉस में अपग्रेड करने के नाम पे, वो बहुत अननोइंग है कि भाई आपके रूल्स बदल रहे हैं। बिग बॉस अब ना वो बिग बॉस नहीं रहा। अब बिग बॉस जैसे हल्के फुल्के में बात भी कर लेते हैं, मुझे वो भी चीज पसंद नहीं आती है, क्योंकि इतना इंटरैक्शन बिग बॉस का एक औदा है, ऑरा है। इसी बात पे एक कमेंट आया है कि बिग बॉस सब चाहते नहीं जानना चाहते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत शानदार बात बोली है। मैं कि वो जानना चाहते हैं, सबकी पोल खुलवाना चाहते हैं कि कौन कौन कैसा है, क्या है और क्या नहीं है। आई गेस बिग बॉस अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं आजकल ढंग से, जैसे वो पहले क्या करते थे ना। पहले एक एक कंटेस्टेंट की नर्व पकड़ना उनकी आदत हुआ करती थी, और वो कैसे चीजें घुमा देते थे। इन सब चीजों की बहुत ज्यादा कमी है इन सीजन में। इस सीजन में कमी है, तो कमी साफ तौर पर खल रही है कमी, इसलिए हम एकदम डिस्कस करते करते इस मुद्दे पर आ गए हैं। तो ये आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, मतलब हमें खुशी हो रही है रिप्लाई करते हैं आपके कमेंट्स के। तो अब लगातार हम बिग बॉस के मुद्दे को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स हम लेकर आए जो वाकई बिग बॉस के घर में बहुत ज्यादा गेम खेलने के लिए उठाए जा रहे हैं, जैसे कि विक्टिम कार्ड, जैसा कि आज हमने उस पर डिस्कस किया। तो हमेशा की तरह कल भी हम आपके सामने हाजिर होंगे बिग बॉस की नई अपडेट्स के साथ। और आप कमेंट में बताया कीजिए कि आपको क्या क्या डिस्कस करना पसंद है बिग बॉस के बारे में, ताकि हम भी उस टॉपिक पे और रिसर्च करके और उसकी गॉसिप्स लेकर आपके पास आते रहें।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए स्टेट मिरर। हिंदी। बाय बाय।